आप सभी को नमस्कार। हम लोग देखने वाले हैं प्रधान शिक्षक के लिए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो बीपीएससी द्वारा आयोजित होगा। तो देखिए, हम लोग इसमें बाल विकास के कुछ क्वेश्चन को देखेंगे जो आपके लिए बहुत जरूरी है, और इस वीडियो में टोटल 50 क्वेश्चन को लिया गया है। तो देखिए, बुद्धि संरचना का सिद्धांत, ये आपका आंसर हो जाएगा गिलफोर्ड। त्रि-आयाम बुद्धि का सिद्धांत, तो ये भी गिलफोर्ड हो जाएगा। समूह खंड बुद्धि का सिद्धांत, तो ये थ्रस्टन। और अगला जो प्रश्न है 4 नंबर, क्रमबद्ध अंतराल विधि के प्रतिपादन, तो ये भी आपका आंसर हो जाएगा थ्रस्टन। और अगला जो प्रश्न है सरल ठोस बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया था, तो आरबी केटल। और जो अगला प्रश्न है प्रतिकारक सिद्धांत के प्रतिपादक, आरबी केटल आंसर होगा। व्यवहारवाद का सिद्धांत, तो ये आपका आंसर हो जाएगा वाटसन। और बुद्धि इकाई का सिद्धांत स्टर्न एवं जॉनसन। बुद्धि लब्धि ज्ञात करने के सूत्र का प्रतिपादक, तो विलियम स्टर्न। और अगला जो प्रश्न है 10 नंबर, संरचनावाद संप्रदाय के जनक विलियम वुड्स। और अगला जो प्रश्न है आपका 11 नंबर, प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के जनक, तो प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक किसको माना जाता है, तो विलियम वुड्स को ही माना जाता है। और अगला जो प्रश्न है विकासात्मक मनोविज्ञान का जनक किसको माना जाता है, तो जीन पियाजे को। विकासात्मक मनोविज्ञान का जनक किसको माना जाता है, तो जीन पियाजे को। और संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, ये भी जीन पियाजे द्वारा यहाँ दिया गया था। देखिए, मूल प्रवृत्ति के सिद्धांत के जन्मदाता, तो विलियम मैकडूगल। हार्मिक का सिद्धांत, तो ये भी विलियम मैकडूगल ही होगा। मनोविज्ञान को मन मस्तिष्क का विज्ञान किसने कहा, तो पोपोलॉजी। क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत, ये स्किनर द्वारा दिया गया था। सक्रिय अनुबंध का सिद्धांत, ये भी आपका आंसर होगा स्किनर द्वारा। शास्त्रीय अनुबंध का सिद्धांत इवान पेट्रोविच पावलोव के द्वारा दिया गया था। और अगला जो प्रश्न है प्रतिस्थापक का सिद्धांत इवान पेट्रोविच पावलोव के द्वारा दिया गया था। और प्रबलन का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था, तो सीएल हल के द्वारा। व्यवस्थित व्यवहार का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था, तो ये भी आपका आंसर होगा सीएल हल के द्वारा। सबलीकरण का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था, तो ये भी आपका आंसर हो जाएगा सीएल हल। संपोषण का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया, तो सीएल हल के द्वारा दिया गया। चालक अंतर्नोद का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया, तो ये भी आपका आंसर होगा सीएल हल के द्वारा दिया गया। अधिगम का सूक्ष्म सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया, तो कोहलर के द्वारा दिया गया। इस प्रकार से हम लोग अभी तक 26 क्वेश्चन देखे हैं। गेस्टाल्टवाद संप्रदाय के जनक, तो कोहलर, वर्दीमर और कोफकात के द्वारा दिया गया था। क्षेत्रीय सिद्धांत लेविन के द्वारा। साइन का सिद्धांत टॉलमैन के द्वारा दिया गया था। संबंधवाद का सिद्धांत, तो ये पियाजे द्वारा दिया गया। सामाजिक अधिगम का सिद्धांत के प्रतिपादक अल्बर्ट बंडूरा द्वारा दिया गया। पुनरावृत्ति का सिद्धांत स्टेनले हॉल के द्वारा दिया गया। विकास के सामाजिक प्रवर्तक एरिक्सन के द्वारा दिया गया। अधिगम मनोविज्ञान का जनक, तो ये स्विंग हॉस के द्वारा दिया गया। भाषा विकास का सिद्धांत चोम्स्की द्वारा दिया गया। और अगला जो प्रश्न है मांग पूर्ति का सिद्धांत मास्लो द्वारा दिया गया। आत्मज्ञान का सिद्धांत, ये भी मास्लो द्वारा दिया गया। प्राचीन काल में मनोविज्ञान का अर्थ क्या था, तो आत्मा का विज्ञान। प्रश्न रहेगा प्राचीन काल में मनोविज्ञान का अर्थ क्या था, तो आत्मा का विज्ञान। 17वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को कहा जाता था मन या मस्तिष्क का विज्ञान। इस प्रकार से हम लोग जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है उसको हम लोग देख रहे हैं। देखिए, 17वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को कहा जाता था तो मन या मस्तिष्क का विज्ञान कहा जाता था। 18वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को कहा जाता था तो चेतना का विज्ञान। क्या आंसर होगा कि 18वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को कहा जाता था तो चेतना का विज्ञान। 20वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को कहा जाता है तो व्यवहार का विज्ञान। और देखिए, अगला जो प्रश्न है थॉर्नडाइक ने अपना प्रयोग किस पर किया था, तो आपका आंसर हो जाएगा बिल्ली पर। जीन पियाजे किस देश के निवासी थे, तो स्विट्जरलैंड के। किस देश के थे जीन पियाजे, तो बताएंगे स्विट्जरलैंड। 10 पीएस का प्रयोग किसके मापन हेतु किया जाता है, तो व्यक्तित्व का मापन। एलकेजी और यूकेजी पद्धति के जनक, तो
फ्रोबेल। पर्यटन विधि के जनक पेस्टोलॉजी। चूहे पर किस मनोवैज्ञानिक ने प्रयोग किया? तो स्किनर। सूक्ष्म शिक्षण के जनक D.W. एलेन। और देखिए अगला जो प्रश्न है, भाटिया परीक्षण का संबंध किससे है? तो बुद्धि मापन से। आंसर क्या होगा? बुद्धि मापन। तो देखिए आज के लिए इतना ही। हम लोग अगले वीडियो प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, ताकि आने वाला लगातार वीडियो आपको आसानी से प्राप्त हो सके। तो धन्यवाद।